मैं पिछले 3 साल से ज्यादा टाइम से साइलेंट था, बट अब मुझे लगता है कि इट्स फाइनली टाइम टू टेल माय साइड ऑफ द स्टोरी। हम लिव इन में शिफ्ट हुए, साथ रहे, साथ काम किया और एक दूसरे को सपोर्ट किया। बेसिकली वी वर पार्टनर्स। ऑलमोस्ट 1 साल से हम रिलेशनशिप में थे, फ्यूचर के बहुत सारे प्लान्स बना रहे थे। जब मुझे पता चला कि उसे स्प्लिट्सविला की अपॉर्चुनिटी आ रही है, आई एक्चुअली हेल्प्ड हर। मैंने अपने इंडस्ट्री के कॉन्टैक्ट्स को कॉल किया बिकॉज आई जेन्युइनली वांट हर टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी। मेरी इंटेंशन सिंपल थी, हम दोनों शो में जाएंगे, साथ खेलेंगे और साथ में विन करेंगे। Karma returns hashtag Oreo couple. Bro, I mean we were so wrong to blame him. The fact that आपको 3-4 साल बाद याद आया when they are in news make your story not so believable. Sorry, move on. Oreo couple, it's done, bro. Feeling bad for you, Tara. The show literally portrayed you a villain in a love story of Justin and Sakshi when the reality was different. Hello everyone, welcome back to the Gossiper. So today we will be discussing about Sakshi Shivas exposed by her ex-boyfriend and her fake personality. तारा ने ना रिसेंटली एक वीडियो शेयर किया था जहाँ पे वो साक्षी के साथ अपनी पास्ट रिलेशनशिप की पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। अभी तारा और साक्षी गुड़गांव में मिले थे। धीरे धीरे दोनों का रिलेशनशिप सीरियस होता गया और इवेंचुअली दोनों मुंबई में साथ रहने लगे। और उस वक्त तारा साक्षी के करियर को लेकर काफी सपोर्टिव था। उन्होंने अपने इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट्स यूज करके साक्षी को स्प्लिट्सविला तक पहुंचाने में हेल्प की थी। तारा को लगा था कि दोनों शो में कपल की तरह पार्टिसिपेट करेंगे, साथ में कम्पीट करेंगे और शायद शो जीत भी जाएंगे। लेकिन जब एक्चुअल फिल्मिंग शुरू हुई तो सिचुएशन पूरी तरह बदल गई। कैमरास के सामने साक्षी का बिहेवियर ग्रेजुअली चेंज होने लगा। शो के एनवायरनमेंट में साक्षी की बॉन्डिंग फेलो कंटेस्टेंट जस्टिन डिक्रूज के साथ स्ट्रांग होती गई और यही चीज तारा के लिए अपेरेंटली सबसे पेनफुल थी, क्योंकि एक तरफ शो के कैमरास के सामने साक्षी और जस्टिन की कनेक्शन की स्टोरी लाइन डेवलप हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेटली साक्षी उन्हें रियश्योर कर रही थी कि उनका रिलेशनशिप अभी भी एक्सिस्ट करता है। यानी तारा के वर्जन के अकॉर्डिंग उन्हें साइमल्टेनियसली दो बिल्कुल अलग रियलिटीज फेस करनी पड़ रही थी। एक तरफ स्प्लिट्सविला की ऑन स्क्रीन स्टोरी लाइन और दूसरी तरफ ऑफ कैमरा उनके रिलेशनशिप को मिलने वाली रीअश्योरेंस। तारा का कहना है कि इस वजह से वो इमोशनली हर्ट और कंफ्यूज्ड हो गए एंड शो के नैरेटिव में उन्हें टॉक्सिक बॉयफ्रेंड के एंगल से प्रेजेंट किया गया, जबकि उनके अकॉर्डिंग रियलिटी काफी डिफरेंट थी। बट द क्वेश्चन इज कि तारा ने नेशनल टेलीविजन पर सब कुछ एक्सपोज क्यों नहीं किया? उनके पास शो के टाइम अपनी साइड की स्टोरी पब्लिकली एक्सप्लेन करने और कुछ चीजें एक्सपोज करने की अपॉर्चुनिटीज भी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो नहीं चाहते थे कि साक्षी का करियर या उनकी स्प्लिट्सविला जर्नी उनकी वजह से डैमेज हो। डिस्पाइट फीलिंग बेट्रेड, उन्होंने उस वक्त पब्लिकली कुछ भी रिवील नहीं किया और अब ईयर्स लेटर वो अपनी साइड ऑफ द स्टोरी सामने रख रहे हैं। वीडियो के एंड में तारा ने मेंशन किया है कि वो और भी डिटेल्स रिवील करेंगे। अब अगर आपने एमटीवी स्प्लिट्सविला सीजन 14 देखा है तो आपको साक्षी, जस्टिन और तारा का इक्वेशन डेफिनेटली याद होगा। साक्षी शो में एक सिंगल कंटेस्टेंट के तौर पर आई थी और शो के बिगनिंग में ही उनकी बॉन्डिंग जस्टिन के साथ डेवलप होने लगी थी। दोनों की केमिस्ट्री काफी जेन्युइन और क्यूट लग रही थी एंड ग्रेजुअली जस्टिन साक्षी को सीजन के सबसे पॉपुलर कपल्स में से काउंट किया जाने लगा था। लेकिन फिर एंट्री होती है तारा की। तारा को शो में वाइल्ड कार्ड एक्स के फॉर्मेट में लाया गया था एंड ऑब्वियसली उनकी एंट्री ने पूरे इक्वेशन को कम्प्लीटली हिला दिया, क्योंकि तारा का क्लेम था कि साक्षी उनकी एक्स गर्लफ्रेंड थी और उनका रिलेशनशिप शो के बाहर ऑलरेडी सीरियस था। तारा की एंट्री के बाद सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो गई। तारा ओपनली साक्षी को वापस पाने की कोशिश करते हुए नजर आया था। मीनवाइल साक्षी का जस्टिन के साथ कनेक्शन ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुका था और ऑब्वियसली यहाँ से लव ट्रायंगल सिर्फ इमोशनल नहीं रहा था, इट बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ ड्रामा ऑन द सीजन। जस्टिन और तारा के बीच आर्ग्यूमेंट्स, हीटेड कन्फ्रंटेशंस और वर्बल क्लैशेस भी देखने को मिल रहे थे। बेसिकली स्प्लिट्सविला ने इस एंटायर सिचुएशन को एक फुल ब्लोन लव ट्रायंगल में बदल दिया था। और फाइनली साक्षी ने किसको चूज किया? शो के एंड में साक्षी ने तारा के बजाय जस्टिन को चूज किया और यही वो पॉइंट था जहां ऑडियंस के सामने क्लियर नैरेटिव स्टैब्लिश हो गया। साक्षी और जस्टिन एक कपल है, while तारा इज द हार्ट ब्रोकन एक्स who entered the show hoping to win his relationship back। लेकिन अब तारा की रीसेंट क्लेम्स के बाद लोग इसी पुरानी स्टोरी लाइन को एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं और इतने सालों तक चुप रहने के बाद अब तारा ने मुंह खोला, क्योंकि जस्टिन ने किसी पोस्ट में साक्षी को डिफेंड करते हुए कमेंट किया था, द ओनली थिंग आई विल से इज मेस विथ मी, आई लेट कर्मा डू द जॉब, बट इफ यू मेस विथ माई गर्ल आई विल बिकम कर्मा। और इसी कमेंट के रिप्लाई करते हुए तारा ने लिखा था, योर गर्ल श्योर, द वन हु वाज माई गर्ल टिल द डे शी वेंट टू स्प्लिट्सविला, द गर्ल हु शेयर्ड अ रूफ विथ मी दैट वी कॉल्ड होम, टाइम विल टेल द ट्रुथ।
इसके बाद ही तारा ने ये वीडियो पोस्ट किया और सबसे बड़ी बात, स्प्लिट्सविला के बाद जस्टिन और साक्षी ने एक पॉडकास्ट भी किया था और इसी कॉन्वर्सेशन में एक ऐसी थ्योरी भी डिस्कस की गई जो उस वक्त रेडिट और सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही थी। थ्योरी बेसिकली ये थी कि साक्षी और तारा का ब्रेकअप एक्चुअली प्लान था ताकि स्प्लिट्सविला में उनकी एंट्री के बाद एक स्ट्रॉन्ग लव ट्रायंगल क्रिएट हो, ड्रामा जनरेट हो और दोनों को मैक्सिमम स्क्रीन टाइम और पॉपुलैरिटी मिल सके। लेकिन साक्षी ने इस थ्योरी को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। पॉडकास्ट में जब होस्ट ने ये रेडिट थ्योरी साक्षी के सामने रखी तो साक्षी ने तुरंत डिसएग्री किया। उनका पॉइंट था, अगर तारा और उनके बीच रिलेशनशिप सिर्फ स्प्लिट्सविला के ड्रामा के लिए प्लान होता तो शो के अंदर तारा खुद ये क्यों कहते कि पर्सनल रीजंस की वजह से उनका रिलेशनशिप ऑलरेडी खत्म हो चुका था। broke up as a plan, so he could follow her to Splits and they can have the whole reunion and get fame. अभी देखो तारा ने खुद आके शो में बोला that we were not together. Yeah. What do I have to say with that? जब उसको खुद आके बोल रहा है कि हम लोग साथ में नहीं थे तो फिर रेडिट की दुनिया में क्या उसे क्या पता। साक्षी बेसिकली इसी पॉइंट को यूज करके रेडिट की स्पेकुलेशन को बेसलेस बता देती है। अभी लास्ट कुछ मंथ से जस्टिन और साक्षी के कुछ इंटरव्यू क्लिप्स वायरल हो रहे हैं जहां पे वो इस साल के स्प्लिट्स विलन योगेश रावत और आकांक्षा चौधरी के रिलेशनशिप को लेकर कुछ स्टेटमेंट्स देते हुए नजर आए। योगेश और आकांक्षा जो MTV स्प्लिट्सविला सीजन 16 के थ्रू अपनी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग बिल्ड कर चुके हैं, उनके रिलेशनशिप को लेकर साक्षी और जस्टिन ने बोला कि ये रिलेशनशिप फेक है। उन्हें इसमें कुछ ऐसा फील हुआ जो उनके लिए कन्विंसिंग नहीं था, लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं खत्म नहीं हुई थी। पॉडकास्ट में बात सिर्फ रिलेशनशिप फेक होने के एलिगेशन तक लिमिटेड नहीं रहे। साक्षी और जस्टिन ने योगेश और आकांक्षा के ब्रेकअप को लेकर एक स्पेसिफिक टाइमलाइन प्रेडिक्ट कर दी। उनका कहना था कि ये रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा और दोनों अलग हो जाएंगे। ऑब्वियसली जब आप किसी कपल के रिलेशनशिप को पब्लिकली फेक बोलते हो और उसके ब्रेकअप के प्रेडिक्शन तक कर देते हो तो उनके फैंस का रिएक्शन आना ऑलमोस्ट तय है। एंड एग्जैक्टली यही हुआ। जस्टिन और साक्षी ने योगेश पर डायरेक्टली अटैक कर दिया। जस्टिन ने योगेश को चीटर कहा और ये सवाल उठाया कि एक लॉयल पर्सन की कंपैरिजन किसी ऐसे पर्सन से कैसे की जा सकती जिसे वो चीटिंग के एलिगेशन से एसोसिएट करता है। जस्टिन के अटैक के बाद ना योगेश रावत ने भी अपनी साइड से रिस्पॉन्स देना शुरू किया था। व्लॉग्स और रील्स के थ्रू योगेश ने जस्टिन को मॉक किया और उन्हें ओरियो कहकर एड्रेस किया। एंड द आयरनी इज साक्षी खुद पास्ट में अपने चीटिंग बिहेवियर को एक्सेप्ट कर चुकी है। इस क्लिप में साक्षी खुद अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बात करती है। उनका प्रीवियस रिलेशनशिप पहले एंड हुआ था लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स, ट्रस्ट इश्यूज और इवेंचुअली बोर्डम की वजह से। क्यों हुआ था लास्ट ब्रेकअप और कब हुआ था? लास्ट ब्रेकअप हुआ था 2-3 महीने पहले। सब कुछ अच्छा था, लड़का बहुत अच्छा था, गाय जैसा था, मेरा ख्याल रखता था, बट मैं बोर हो गई थी यार। मतलब एक तो लॉन्ग डिस्टेंस वाला सीन और फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने पे थोड़ा कम भरोसा है। मे बी आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल, तो मुझे शायद कोई पसंद भी आ जाए या फिर आ गया होगा, तो इसलिए आई थॉट कि उसे चीजें खत्म कर देना इज बेटर। मतलब कोई पसंद आ गया था? हाँ तो क्या था मतलब? मतलब he is my teacher. I was kind of attracted to him and he was also dating somebody else. So I took a step back, मैंने कुछ नहीं किया. But then after some time, I don't know what happened. He also started getting attracted towards me, and then things happened. And then उसकी उनकी बंदी को पता चल गया, बहुत रायता फैल गया। साक्षी ने रिवील किया था कि उन्हें किसी और पर्सन की तरफ अट्रैक्शन फील होने लगा था। प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त दोनों ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, दोनों के बीच म्यूचुअल फीलिंग्स डेवलप हुई और उन्होंने अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर को चीट किया। और जब ये एंटायर सिचुएशन सामने आई तो ऑब्वियसली काफी ड्रामा क्रिएट हुआ। यानी साक्षी ने खुद अपनी पास्ट रिलेशनशिप स्टोरी को एक ऐसे सिचुएशन के रूप में डिस्क्राइब किया था जहां म्यूचुअल अट्रैक्शन के चलते एक्सिस्टिंग रिलेशनशिप्स टूटे और चीटिंग का एलिगेशन भी इन्वॉल्व था। तो अगर साक्षी अपने पास्ट में रिलेशनशिप के अंदर चीटिंग को ओपनली डिस्कस कर चुकी है तो फिर उन्हें योगेश और आकांक्षा के रिलेशनशिप को लेकर चीटर या फेक रिलेशनशिप वाले नैरेटिव पुश करने का मॉरल ग्राउंड कितना है, स्पेशली इसलिए क्योंकि साक्षी और जस्टिन ने पब्लिकली योगेश और आकांक्षा के रिलेशनशिप पर सवाल उठाए थे। अगर आपने खुद अपने पास्ट में रिलेशनशिप के अंदर चीटिंग की सिचुएशन ओपनली एक्सेप्ट की थी तो दूसरे कपल को चीटिंग या फेक रिलेशनशिप के बेसिस पर जज करना क्या हिपोक्रेसी नहीं है? अगर साक्षी ने खुद ऐसा किया था तो क्या दूसरों के रिलेशनशिप पर पब्लिकली सवाल उठाने का राइट है? आई डोंट थिंक सो। जो चीज उसने खुद की है और पब्लिकली एक्सेप्ट भी किया है वही चीज के लिए दूसरों को बोलना डबल स्टैंडर्ड्स लगता है। एनीवेज दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।